हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी तक मैंने आपको बोला था कि जो भी हुआ है उसकी प्रैक्टिस करो, नोटबुक लो और प्रैक्टिस करते जाओ तो आपका मैथ जरूर इतना अच्छा होगा कि आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। गॉड को याद करो। गॉड को याद करो मतलब क्या? जी फॉर गाइडेंस। गाइडेंस टीचर का मिल रहा है, यानी आप लेक्चर्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी अभी मिल रहा है। ओ फॉर ओबीडियंट, तो खुद ओबीडियंट रहो, यानी जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें खुद ओबीडियंट रहो। और डी फॉर डिसिप्लिनरी रहो, तो आपका बराबर मैथ्स एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, हमने अभी तक क्या देखा था? प्रॉब्लम सेट चल रहा है हमारा, अभी खाली 2 क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट कर लेंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एकदम सिंपल भी डिफिकल्टी हो, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि साइन कन्वेंशन नहीं समझता है, कोई मेथड नहीं समझते और वापस अपने को लगता है कि नहीं ये एक बार वापस समझाना चाहिए, या कुछ भी आपको डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं वो डिफिकल्टी जरूर सॉल्व करूंगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6। अभी यहाँ पे आपको कुछ सम्स दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई की अगेन सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। अभी इक्वेशन क्या दिया है वो पहले ऑब्जर्व करना। 2/x plus 2/3y is equal to 1/6 एंड सेकंड इक्वेशन है 3/x plus 2/y is equal to 0। अभी तक जो भी इक्वेशन हमने देखे उसमें क्या किया था कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y तो यहाँ पे भी y है, पर यहाँ पे आया है 3y और यहाँ पे है y। तो हमें क्या करना पड़ता है? सपोज या कंसिडर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है इसके अपॉन 3 है और इसके अपॉन 6 है, तो इसको हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाइड करते हैं। किस प्रकार करना है? 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है? 6 आता है। अगर आपको पता नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। 3 और 6 इस प्रकार लेना है और यहाँ पे पहले इसको 2 से डिवाइड होता है देखना है। 2 से 3 को होता नहीं है, 3 यहाँ लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 को हो गया। बाद में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये 2 into 3 यानी कितना आया? 6। तो 6 हो गया ये 3 और 6 का एलसीएम। तो इस प्रकार क्या आया? ये 6 आया। 6 से क्या करना है? हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड करना है, तो हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे मैं 2/x plus 2/3y is equal to 1/6। इसको क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाइड करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। ये हुआ अपना इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। मैं और एक स्टेप बढ़ा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। हर एक टर्म को क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ पे 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 6 कैंसिल होंगे, क्या आएगा? 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 6 6 कैंसिल हुए, कितना रहा? 1। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी ये इक्वेशन किसका कन्वर्जन था? फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेते हैं, 3/x plus 2/y इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करती हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन का कन्वर्जन है तो इसको फर्स्ट देती हूँ और इसको सेकंड देती हूँ। ठीक है, सिर्फ हमने ये सिंप्लीफाइड कर लिया है। तो ये 2 इक्वेशन अभी मिले। अभी ये ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ x है, यहाँ y, यहाँ y है। तो हम जैसे सपोज करते थे, ये इसी टाइप की इक्वेशन हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो क्या करते थे हम? 1/x इज इक्वल टू m, ये सपोज करना है या कंसीडर करना है। लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू m। तो ये इस प्रकार लेना है। अभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या बनेगा? अभी 1/x m है तो ये 12m बनेगा, 4n इज इक्वल टू 1। और सेकंड इक्वेशन जो है वो 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन इस प्रकार हमें मिल गए। इसको देती हूँ 3 एंड 4। तो अभी ये इक्वेशन देखिए क्या करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए? इसकी सेम
पेयर चाहिए और अपोजिट साइन चाहिए, तो सेम पेयर भी नहीं है, अपोजिट साइन भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम पेयर करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये 2n को 4 से करती हूँ, यानी पूरे इक्वेशन को 2 और 4 से, तो सेम पेयर हमारी बन जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन यहाँ पे से लिखना है 3/2 एंड 4/4। फिर इक्वेशन क्या बनते हैं, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 into 2 24m प्लस 8n इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट वन 4 3 जा 12m प्लस 8n इज इक्वल टू 4 into 0 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अभी ये इक्वेशन ऑब्जर्व कीजिए, क्या करना पड़ेगा आपको, मैं ये इक्वेशन यहाँ पे वापस लिख देती हूँ, 24n प्लस 8n इज इक्वल टू 2 एंड 12m प्लस 8n इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, देखने के बाद पता चलता है सेम पेयर मिली है पर अपोजिट साइन नहीं है, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखती हूँ मैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगी आपकी माइनस साइन, अगेन यहाँ पे भी माइनस, प्लस वाली माइनस हो जाएगी, चेंज होगी। 24 में से 12 गए, 12m, ये तो कट हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2। तो m की वैल्यू निकालेंगे, इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 12, 12 मल्टीप्लाइड है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आएगा आपका 2 1 2 2 6 12, यानी m मिला आपको 1/6। तो m की वैल्यू क्या आई, 1/6 है। ठीक है, अभी m मिल गया, m की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको n की वैल्यू मिलेगी। सो पुट m is equal to 1/6 in equation 3, then we get, अभी इक्वेशन 3 में लिख लेती हूँ, 12m plus 4n is equal to 1। ये रहा अपना इक्वेशन 3। अभी इसमें डालना है m 1/6, 12 इंटू करना 1/6 plus 4n is equal to 1। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या आएगा अभी यहाँ 2 plus 4n is equal to 1, therefore 4n is equal to 1 minus 2, 2 इधर लेके जा रहे हैं, 1 यहीं पे रह रहा है, ये यहाँ माइनस होगा 2 आने के बाद 1 minus 2, therefore 4n is equal to minus 1 and n is equal to minus 1/4। 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो m और n ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है। अभी क्या करना है, आगे यहाँ तक ही करना है क्या, नहीं, आगे हमने क्या किया है, यहाँ पे m इज क्या लिया है, 1/x इज इक्वल टू m लिया है और 1/y इज इक्वल टू n लिया है। तो देखिए कैसे करना है, देन 1/x इज इक्वल टू क्या है हमारा, m है, और 1/y इज इक्वल टू n है। तो हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यूज पुट करेंगे, m 1/6 है तो 1/x इज इक्वल टू 1/6 रहा, ये रेसिप्रोकल ले लो तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, 1/y इज इक्वल टू n है, तो क्या करना पड़ेगा, 1/y, n कितना है माइनस 1/4, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू अगेन रेसिप्रोकल, इट इज -4, साइन लेना है। और क्या पूछा है हमें, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए थे, सॉल्व करो x एंड y की वैल्यू। तो सॉल्यूशन क्या रहा, x, y इज इक्वल टू 6, -4। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। सिर्फ दिखने को बड़ा दिखता है पर सिस्टमेटिकली अगर सॉल्व करो तो अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम सेकंड सम करते हैं, दो इक्वेशन दिए हुए हैं अगेन, 7/2x + 1 + 13/y + 2 = 27, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या दिया है, 13/2x + 1 + 7/y + 2 = 33। अभी ये दो इक्वेशन ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 2x + 1 है, यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर है, यहाँ पे y + 2, यहाँ पे भी y + 2। तो ये इजी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज 1/2x + 1 = m and 1/y + 2 = n। तो इसको m लेंगे, इसको n लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगा इसका, 7m + 13n = 27, और सेकेंड इक्वेशन बनेगा 13m + 7n
इज इक्वल टू 33। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये रहा इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो इक्वेशन आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या समझ में आ रहा है। अगर आपकी जो फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 13 है, यहाँ पे 7 है, सेम पेयर करने के लिए वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर इस टाइप का इक्वेशन हमने लिया हुआ है, क्या बोला था मैंने, याद होगा आपको कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 7 है, यानी इंटरचेंज हो गए कोएफिशिएंट। जब इस प्रकार कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते तो क्या करना पड़ता है, एक बार प्लस करना दोनों इक्वेशन की, हमें एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा। फिर दूसरी बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना दोनों इक्वेशन और एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा और वो दोनों सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, वो ज्यादा इजी है। तो जब भी इस प्रकार दिखता है तो वही मेथड यूज करना है, क्योंकि वो आपको एकदम सिंपल जाएगी। इसमें क्या होता है, बहुत बार बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए ये मेथड दी हुई है बुक में। तो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27। मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पे लिख देती हूँ कि इक्वेशन 3 and 4 ऐड, इसकी एडिशन करना है। लिख देते हैं 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27, फिर 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33। इसकी मैं एडिशन करती हूँ, क्या आएगा 7 3 10 60, ये 20m और ये 20m। अभी ये इक्वेशन मिला 20m प्लस 20n इज इक्वल टू 60। अभी ये इक्वेशन का भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 से डिवाइड हो सकता है। सो डिवाइड अब वो इक्वेशन बाय 20। जो भी स्टेप करते हैं लिखते जाना है, तो एग्जामिनर को भी ध्यान में आता है कि क्या किया हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, m प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 20, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस n इज इक्वल टू 60 को 20 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हमें सिंपल इक्वेशन मिला। अभी ये 4 तक आ गई, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अभी मैं क्या करूंगी, इनका सब्ट्रैक्शन करूंगी। तो देखिए सेम इक्वेशन आगे मैं लिख लेती हूँ, 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 और ये 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33। इसका क्या करना है, अभी सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जो भी हम कर रहे हैं वो लिखते जाना है। तो अभी सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करना है, साइन हमेशा चेंज हो जाती है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे माइनस साइन, अगेन माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये सब प्लस थे, इसकी माइनस हो गई। अभी क्या करना है, 13 में से 7 गए, कितने रहे, बोलो जल्दी, कितने हैं, 6m। क्या आएगा, साइन माइनस, 13 को माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अभी यहाँ पे 13 को प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 6n इज इक्वल टू अगेन 6 साइन 33 वाली माइनस साइन। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड अबव इक्वेशन, किससे डिवाइड होगा, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 6, देन वी गेट, क्या मिलेगा, 6 से डिवाइड किया, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगी, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। साइन बराबर लेना है, 6 से डिवाइड किया तो +1 नहीं लिखना है, यहाँ पे माइनस साइन है वो नीचे लेना पड़ेगा, तो ही आंसर करेक्ट आएगा। ये 5th रहा और इक्वेशन रहा 6। तो इस प्रकार जब करेंगे, ये जब इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऐसे इक्वेशन रहेंगे, एक बार प्लस करो एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करो सेकंड इक्वेशन मिलेगा। अभी ये दोनों इक्वेशन में एक के नीचे एक लिख लेती हूँ, 5th और 6th। m प्लस n इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। अभी ये इक्वेशन का क्या करेंगे हम, अभी आप प्लस या माइनस या में कैंसिल हो सकता है, तो मैं ऐड करूंगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐड इक्वेशन 5 and 6। तो ऐड करने के बाद देखिए क्या होगा, अभी प्लस m माइनस m कैंसल, ये ट्वाइस n
3 माइनस 1 2। अभी n की वैल्यू मिल जाएगी, n इज इक्वल टू 2/2, डिवाइड हो जाएगा ये 1, तो n इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1 मिला। ठीक है, n की वैल्यू 1 आ गई। अभी m की भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 5th या 6th में ये वैल्यू डाल दो। सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में डाल देंगे m प्लस n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ 3, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। m की वैल्यू क्या मिली 2 मिली, n मिला 1 और m मिला 2। ठीक है, अभी क्या करना है, हमने m क्या लिया है 1/2x प्लस 1 और n लिया 1/y प्लस 2, वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m एंड 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n। तो ये दो वैल्यूज है। अभी हमें क्या मिला है, m2 मिला है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2a, m2a। तो अभी क्या मिलेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 आएगा, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, और x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये, x क्या मिलेगा आपको -1/4। ठीक है, x मिल गया। अभी y निकालेंगे, 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n। तो 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n, n है 1, 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो y की वैल्यू मिली हमें -1। x क्या मिला -1/4 और y मिला -1। तो सॉल्यूशन क्या हुआ है दोनों इक्वेशन का, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ, सॉल्यूशन दैट इज x, y इज इक्वल टू क्या मिला, x की वैल्यू -1/4 एंड y की वैल्यू -1। तो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लीजिए, यानी बाद में भी आप एक बार पूरा देख सकते हो। नो नेक्स्ट सर, अभी थर्ड सम सॉल्व करेंगे। देखिए अगेन हमें क्या दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन दिए हैं, 148 डिवाइडेड बाय x प्लस 231 अपॉन y इज इक्वल टू 527 अपॉन xy। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 231 अपॉन x प्लस 148 अपॉन y इज इक्वल टू 610 अपॉन xy। अभी ये अपॉन x अपॉन y तो ठीक है, पर अपॉन xy ये हमें टर्म नहीं चाहिए, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये रिमूव कैसे होगी, तो xy से क्या कर सकते हैं, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार करना है, इसको भी xy से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इक्वेशन को xy से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय xy। ये दोनों इक्वेशन को xy से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अभी इक्वेशन 1 लेती हूँ मैं, 148x इंटू xy, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, यानी समझ में जल्दी आता है, अपॉन y इंटू xy इज इक्वल टू 527 अपॉन xy इंटू xy। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, y और y कैंसिल, xy पूरी टर्म कैंसिल। इक्वेशन क्या बनेगा अभी, 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527। ये रहा इक्वेशन 3। ठीक है, अभी ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार करेंगे। कैसा करना है, 231 अपॉन x प्लस 148, मैं क्या करती हूँ, यही पे क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ xy, इसको ब्रैकेट प्लस 148 अपॉन y इंटू xy इज इक्वल टू 610 अपॉन xy इंटू xy। तो ये x कैंसल, यहाँ पे x कैंसल, y कैंसल, xy पूरी टर्म कैंसल। इक्वेशन क्या बनता है, 231y प्लस 148x इज इक्वल टू 610। ये रहा इक्वेशन
4। ये दोनों इक्वेशन देखिए, थर्ड एंड फोर्थ, वो क्या करेंगे, एक के नीचे एक लिख लेंगे पहले हम। देखिए 148y, अब मैं क्या करती हूँ, x की टर्म हम पहले लिखते हैं हमेशा, उस प्रकार से इक्वेशन में लिखती हूँ 231x, फिर ये 148y इज इक्वल टू 527। मैंने क्या किया, सिर्फ ये एक्सचेंज कर दिए टर्म्स। और ये फोर्थ वन, इसकी भी वैसे ही करती हूँ, 148x पहले लिखती हूँ, फिर 231y लिखती हूँ इज इक्वल टू 610। ये रहे हमारे दोनों इक्वेशन। अगेन अभी ये दो इक्वेशन आप ऑब्जर्व करो, क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट x का 231 है और y का 148 है, ये एक्सचेंज हुए नीचे इक्वेशन में। यहाँ पे x की 148 कोफिशिएंट है और y का 231 है। तो अगेन क्या करना है हमें, ऐसे इक्वेशन आने के बाद एक बार उनकी एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, दो सिंपल इक्वेशन मिलेंगे और फिर x और y की वैल्यू निकालना है सॉल्व करके। तो देखिए अभी मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 3 एंड 4 इसकी एडिशन करती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ एड इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो ये करना है हमें, यहाँ पे देखिए एडिशन करना है 7 3 5 + 6 11। अभी यहाँ पे भी एडिशन करिए, 8 + 1 9 7 3 379y, और ये भी सेम आएगा 379x। ये आपको इक्वेशन मिला। अभी हम क्या करेंगे, इधर वो लिख लेंगे। मैं वापस लिखती हूँ इक्वेशन 379x + 379y इज इक्वल टू 1137। क्या करना है अभी, ये जब ऐसे टाइप का इक्वेशन आता है तो ये जो टर्म आती है वो 379 से पूरी डिवाइड होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसमें कहीं पे डेसिमल आएगा नहीं। तो 379, अभी 9 3 27, तो 3 से देखते हैं, 7 3 21 23 11, यानी 3 से डिवाइड होती है। तो ये क्या आएगा, 3 से हम कर सकते हैं, देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो ये डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 379, तो क्या मिलेगा, x + y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमें मिला, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर अभी 5। इसको मैं इस प्रकार की स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या मिलेगा, अभी 3 से 4 ये दोनों इक्वेशन लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे हमने एडिशन की थी। अभी देखिए 231x + 148y इज इक्वल टू 527। सेकेंड इक्वेशन है 148x + 231y इज इक्वल टू 610। क्या करना है, साइन चेंज होगी यहाँ, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। साइन चेंज किस प्रकार होगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अभी 610 में से 527 माइनस करना है, कितना आएगा 83, यहाँ पे भी, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 610 का माइनस साइन आएगा। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा 83x आएगा, साइन प्लस आएगा, 231 का साइन रहेगा, और यहाँ पे अगेन माइनस आएगा 83y, क्योंकि 231 को माइनस साइन है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो इक्वेशन आया उसको 83 से हम डिवाइड करेंगे और सिंपल फॉर्म उसका मिलेगा हमें। तो देखते हैं, अगेन यहाँ पे लिखती हूँ मैं डिवाइड अबो इक्वेशन, डिवाइड अबो इक्वेशन, अच्छे से लिखती हूँ, अबो इक्वेशन बाय 83। तो क्या मिलेगा, x वैसे ही रहेगा माइनस y इज इक्वल टू -1। साइन बराबर देखना है, नहीं तो उसमें भी वैल्यूज गलत हो सकती है, ठीक है। तो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस आएगी। तो ये हमारा 6th इक्वेशन मिला। अभी 5th और 6th, यहाँ पे +y है, यहाँ पे -y है, यानी हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। सेम पे अपोजिट साइन ऑलरेडी है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एड इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। 5th इक्वेशन है हमारा x + y इज इक्वल टू 3, 6th है x - y इज इक्वल टू -1। इसकी एडिशन करना है, क्या मिलेगा, +y - y कैंसल, x + x ट्वाइस x इज इक्वल टू 2। तो ट्वाइस x इज इक्वल टू क्या आया 2, x की वैल्यू 2/2 दैट इज 1, तो x की वैल्यू आई हमारी 1।
तो इस प्रकार x क्या मिला हमें 1 मिला। अभी x की वैल्यू 1 हम कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, अभी 5th या 6th ये सिंपल इक्वेशन में, उसी में हमें क्या करना है, पुट करना है इन इक्वेशन 5। देन वी गेट 5th इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख लेते हैं। अभी देखिए x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 1 2। तो ये रहा हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस प्रकार सॉल्व करना है, बराबर साइन लेना है, तो आपके x एंड y की वैल्यूज बराबर आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट सम हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट सम में क्या है, 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and second equation is 8x plus 7y upon xy is equal to 15। मैं इसको नंबर दे देती हूँ, ये रहा हमारा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको दूसरे पेन से लेते हैं 1 और 2, तो समझ में आएगा। ओके, फिर अभी क्या करना है, अभी इस प्रकार का आया तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक नई मेथड दिखाती हूँ। अपॉन एक्स वाई है, इधर लेने के बाद क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड होंगे। तो देखते हैं किस प्रकार करेंगे। इक्वेशन 1, इसका मैं कन्वर्जन करती हूँ। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू axy डिवाइड है, इधर लेके आती हूँ तो बनेगा 5xy। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 उसको भी सेम करती हूँ। इक्वेशन 2 ये क्या होगा, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy, ये बनेगा इक्वेशन 4। तो इस प्रकार करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए अभी, क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ xy डिवाइड थे, इधर लेके जाने के बाद ये मल्टीप्लाइड हुए। ये दो इक्वेशन अभी मिल गए। अभी यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +7 है कोएफिशिएंट। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये साइन बराबर है, हमारे साइन डिफरेंट है पर सेम पेयर नहीं है। सेम पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 7 से मल्टीप्लाइड कर लो और इसको 2 से कर लो। तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 7 एंड इक्वेशन 4 by 2। तो क्या मिलता है देखते हैं। अभी इसको 7 से मल्टीप्लाइड किया, क्या होगा, 49x माइनस 14y इज इक्वल टू 35xy। ठीक है, अभी ये इक्वेशन 8 2 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30xy, 2 से मल्टीप्लाइड किया होल इक्वेशन को। तो अभी इसका क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। ये दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, प्लस 14y माइनस 14y कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा, ये 65xy, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये भी 65x। तो 65x इज इक्वल टू 65xy। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखती हूँ 65x इज इक्वल टू 65xy। अभी मैं इसमें से क्या करती हूँ, y की वैल्यू निकालती हूँ, 65x डिवाइडेड बाय 65x। मैंने क्या किया, 65x इधर आने के बाद डिवाइड हो गए, y की वैल्यू मिलेगी हमें 1। सो y इज इक्वल टू 1। बहुत इजी है ये मेथड। y इज इक्वल टू 1 मिला। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन, so you will get value of x. Put y is equal to 1 in equation 3. अभी इक्वेशन नंबर 3 देखिए, ये लिख लेना है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। इसमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 लिखना है, तो 7x ऐसे रहेगा, y की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5x इंटू y अगेन 1। तो ये आएगा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x इंटू 1 5x। मैं x की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेती हूँ और y जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में लेती हूँ, 7x देयरफॉर माइनस 5x, ये इधर आने के बाद माइनस और ये -2 इधर जाने के बाद राइट हैंड साइड को प्लस हो जाएंगे। 12x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो x की वैल्यू आई हमारी 1। यानी ये बहुत ही सिंपल था, y की वैल्यू 1 मिली, x की 1 मिली। तो सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 1 एंड 1। ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन 2 इक्वेशन।
अभी मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया, सिर्फ क्या किया, अपॉन एक्स वाई इधर लेके जाके उसको मल्टीप्लाइड किया और सिंपल इक्वेशन से हमने सॉल्व कर लिया। आप अगर चाहे तो अलग भी मेथड कर सकते हो, किस प्रकार करना है मैं खाली थोड़ा सा दिखाती हूँ। सेकेंड मेथड सेम है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। ये यहाँ पे सम खत्म हुआ है। मैं नेक्स्ट सिर्फ अगर ये नहीं समझ रही है तो और एक दिखाती हूँ, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। क्या कर सकते हैं, अभी जो है अपॉन एक्स वाई ये 7x को भी है और 2y को भी है, यहाँ पे भी एक्स वाई जो 8x को भी है और 7y को भी, तो वो अलग अलग तरह से लिख सकते हैं हम। जैसा 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, और ये भी 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, x x कैंसल, y y कैंसल, x x कैंसल, y y कैंसल, ये बनेगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ये रहा आपका एक इक्वेशन, और ये दूसरा रहा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। इस प्रकार ये दो इक्वेशन मिलेंगे। और अगेन अपनी पहले वाली मेथड 1 अपॉन वाई इक्वल टू m लीजिए, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू n लीजिए, m और n की वैल्यू निकालिए। वापस m क्या लिया है, 1 अपॉन वाई लिया है, 1 अपॉन एक्स जो भी है वो आप कंसिडर करके उसकी वैल्यूज इस टाइप से भी निकाल सकते हो। x की टर्म पहले ले लीजिए, y की बाद में लीजिए, यानी यहाँ पे माइनस 2x प्लस 7 अपॉन वाई इक्वल टू 5 आएगा आपका, और ये 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 आएगा। इस प्रकार ये दो इक्वेशन आएंगे। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m लेना, 1 अपॉन वाई इक्वल टू n लेना और पूरा सॉल्व करना। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, पर आपको अगर ये समझ में आता हो तो इस प्रकार से कीजिए, तो ये भी एकदम इजी मेथड है। नाउ नेक्स्ट सम एंड द लास्ट वन। लास्ट सम हम सॉल्व करेंगे। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन 3x प्लस 4y, यहाँ पे भी सेम टर्म है, इसके लिए हम ले लेंगे, और यहाँ पे भी 2x माइनस 3y, ये भी 2x माइनस 3y। सो 1 अपॉन दिस टर्म 2x माइनस 3y इक्वल टू n ले लेंगे। सो इक्वेशन 1 and 2 बिकम्स, ये थोड़ा सा लेंथी सम है पर इजी है। देखते हैं क्या बनेगा। इक्वेशन 1 ये आएगा 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 5n इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। यहाँ पे अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन 4 है, एलसीएम ले लेंगे। 2 5 और 4 का क्या मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज रहेंगे। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 5 एज इट इज। अगेन 5 से 5 1 जा 5। अभी ये एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी 20 से क्या करना है, हमें ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार एलसीएम निकालना है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए मैंने दिखाया। तो मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय 20, तो क्या मिलेगा हमें, 1/2m इंटू 20 प्लस 1/5m इंटू 20 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 20। मैं ये ब्रैकेट में लिखती हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 20, तो 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। ये रहा इक्वेशन थर्ड, ये फर्स्ट का कन्वर्जन। अभी सेकंड लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 5n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3/2। मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये इक्वेशन मिला। अब ये अपॉन 2 है, अपॉन 2 भी क्या करना है, हमें निकाल लेना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई अबो इक्वेशन बाय 2, देन वी गेट, तो इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस 2n इंटू 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस 3/2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 10n माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 6। ये रहा आपका इक्वेशन 4। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। ये दोनों इक्वेशन क्या करती हूँ मैं, अभी यहाँ पे देखिए, प्लस 4n माइनस 4n, सेम पेयर एंड अपोजिट साइन। तो क्या होगा, एडिशन करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। सो एड इक्वेशन 3 and 4, देन वी गेट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम लिख लेते हैं। 10m
प्लस 4n इज इक्वल टू 5। फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे m चाहिए 10m अगेन माइनस 4n इज इक्वल टू -6। साइन बराबर देना है, -6 नहीं -3 आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 कैंसिल हो गया, -3 रहेगा, बाय मिस्टेक हो गया। अभी यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, ऐड करती हूँ, प्लस 4n माइनस 4n कैंसल, 20m इज इक्वल टू 2 आया है, तो m की वैल्यू 2/20 दैट इज 2 1 जा 2, यहाँ पे 10, 1/10, तो m की वैल्यू हमें मिली 1/10। ओके, तो ऐसे अपॉन में भी वैल्यू आ सकती है, तो इस प्रकार आई तो भी कुछ घबराना नहीं है। m इज इक्वल टू 1/10, पुट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखती हूँ मैं, 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू 1/10 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 10 10 कैंसल, सो क्या आया हमारा 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 4n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4, सो n इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1, तो n मिला 1। m और n की वैल्यू आ गई, पर हमने m और n के लिए क्या लिया है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/3x प्लस 4y, ये रहा हमारा m, और 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n, बराबर है ना, ठीक है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालना है तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी m क्या है 1/10, वो ले लेती हूँ मैं, 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारी 1/10, और ये भी लिखती हूँ 2x माइनस 3y, n की वैल्यू है 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आएगा, बराबर है। फिर अभी यहाँ पे भी ये भी सॉल्व करेंगे, ये 1/1 यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 आएगा। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। ये इक्वेशन, अभी ये कहाँ तक आया था, 4th तक आया था, ये इसको मैं देती हूँ 5th, और ये रहा हमारा 6th वन। अभी ये दो इक्वेशन भी क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते समय अभी देखिए यहाँ 3x है, 4y है, या 2x है, 3y है, क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 है माइनस 3 है, सेम पेयर नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से करो। मैं यहीं पे लिखती हूँ, इसको 3 और इसको किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ। 3 से करने के बाद होगा ये 9x, ये होगा आपका 12y इज इक्वल टू 10 3 जा 30, इसको 4 से करो, इसके नीचे लिखती हूँ 8x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 1 जा 4। इस टाइप की इक्वेशन आए, इसकी एडिशन करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन की, प्लस 12y माइनस 12y कैंसल, 17x इज इक्वल टू आया अपना 34। तो 17x इज इक्वल टू 34, तो x क्या आएगा, 34 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज x की वैल्यू 2 आई। x इज इक्वल टू 2, ये कोई भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, मैं इक्वेशन 6 में डालती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी इक्वेशन 6, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6 में 6 इक्वेशन कौन सा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अभी x की वैल्यू लेना है 2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 होगा, और y इज इक्वल टू आएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 3 दैट इज y इज इक्वल टू 1, यानी हमें y की वैल्यू मिली 1 और x की वैल्यू मिली 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बोलती हूँ आपको, x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू आई थी हमारी 2 और y की वैल्यू आई थी 1। ये रहा हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करना है। इजी है, सिर्फ ऐसे बड़े बड़े सम आए तो डरने का नहीं, इसके लिए हम और n लेके पूरा सॉल्व करने का, और x एंड y की वैल्यू हमें मिलेगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।